बात करने वाले हैं हिंदी के सीटेट से संबंधित। यदि सीटेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन के संदर्भ में नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से ढेर सारे, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, उनसे जुड़े हुए, व्याकरण से भी जुड़े हुए आप देख सकते हैं। तो चलिए 2021 और 22 के बीच जो अभी 15 दिसंबर से होने वाला जो सीटेट एग्जाम है, लगभग क्वेश्चन इसमें क्या है तो कहते हैं श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो एक रस जो होता है, मतलब उसमें श्रृंगार रस का जो भाव किस प्रकार है इसके बारे में जानेंगे। तो एक में है हास्य, दो में है रति, तीसरा में है क्रोध, चौथा में है उत्साह। तो श्रृंगार भाव का जो अस्थाई भाव होता है वह रति होता है। श्रृंगार भाव का अस्थाई भाव रति होता है। लेकिन इनके अलावा बात करें हास्य किसका होता है, तो हास्य होता है एक हास्य रस होता है, उसका होता है अस्थाई भाव, हास्य का हास होता है। और बात करें इसके बारे में, क्रोध के बारे में, तो क्रोध जो होता है रोध का अस्थाई, रौद्र ये होता है, रौद्र का जो होता है अस्थाई भाव क्रोध होता है। और उत्साह के बारे में बात करें तो यह जो होता है वीर रस का अस्थाई भाव होता है। ये जो होता है वीर रस, क्या, ये वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। इस प्रकार से श्रृंगार भाव का स्थायी भाव क्या हो गया, रति हो गया, इनका रति है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि पूछ दिया जो हास्य का स्थायी भाव क्या है तो हास, कहा दिया जाए क्रोध का स्थायी भाव क्या है, क्रोध का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। इस तरह से वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह होता है। आप इस प्रकार से हास मतलब श्रृंगार रस में या इस तरह का जो भी रस है आप भली भांति समझ सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, मतलब इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। तो एक में है भावड़, दो में है अग्नि, तीन में है मस्तक, चार में है मछली। तो इसमें बात करें तो तद्भव शब्द में, तो इसमें जो है तद्भव शब्द, इसमें मूल रूप से जो है बात करें तो इसमें तद्भव शब्द मछली है। क्या है, मछली है, क्योंकि इसका मछली का जो तद्भव तत्सम रूप होता है वो मत्स्य होता है। क्या होता है, मत्स्य होता है, इसका क्या होता है, मत्स्य। तो इसका ये मत्स्य हो गया तत्सम रूप और इसका तद्भव रूप मछली हो जाता है। इनके अलावा हम बात करें भावड़ का, इसम के बारे में, तो भावड़ का भोरा होता है, अग्नि के आग होता है, जिसको मस्तक का माथा होता है। लेकिन इसमें कहा कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव इसमें ये है। अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं चौपाई, क्या, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है। एक में है 24, दो में है 16, तीन में है 11, चार में है 13। तो चौपाई में बात करें तो चौपाई में जो होता है मात्रा की कुल संख्या जो होता है वह 16 होता है। कितना होता है, 16 मात्रा होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं तेरी बरछी ने बड़ छीने हैं, तेरी बरछी ने बड़ छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले देखिए कहता तेरी बरछी ने, बरछी का मतलब ही होता है धारदार हथियार होता है। बरछी का मतलब क्या होता है, धारदार हथियार होता है। कहता वर छीने हैं, मतलब बर छीने हैं, और बर छीने का मतलब होता है प्राण लेना। तो इसमें कहा यहाँ दो शब्द आ गया है, मतलब धारदार हथियार से प्राण लेना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें जो होता है ये दोनों पर अर्थ में भिन्नता होने के कारण से यह जो होगा दोनों का अलग अर्थ होता है। बर्छी मतलब हथियार होता है, धारदार हथियार, इसका मतलब प्राण लेना, ये दोनों अपने आप में अलग है। तो इसमें ऑप्शन एक में है रूपक, दो में है अनुप्रयास, तीन में है श्लेष, चार में है यमक। अलग होने पर जो होता है अलंकार में अमक यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर पर बात करें तो कहते हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका, कौन चीज, पत्रिका का संपादन किया था। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था। एक में है बद्री नारायण,
चौधरी प्रेमधन, 2 में है बालकृष्ण भट्ट, 3 में है प्रताप नारायण मिश्र, 4 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें हिंदी प्रदीप की बात करें तो ये जो होता है, ये जो है 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट ने किया था, जो कि यह एक मासिक पत्रिका थी। क्या थी? तो एक मासिक पत्रिका थी जिनको 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से ये जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया था। चलिए अगले हम अगले क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। मतलब ये सूर्योदय शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या है? एक में है सूर्योदय, 2 में है सूर्य उदय, 3 में है सूर्योदय, 4 में है सूर्य उदय। तो यहाँ देखिए इसमें सूर्योदय का जो होता है सूर्य जोर उदय, इसमें यहाँ पर अ है और ये हर्षो है, ये आपस में मिलकर के औकार का रूप लेता है। तो आय का औकार अर्थात यहाँ औकार का रूप आया हुआ है, तो इसमें और रेफ आ गया है। यहाँ पर विसर्ग नहीं है तो ये विसर्ग नहीं होगा। इसमें बात करें यहाँ अ है, ये ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद इसमें रेफ है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ भिन्नता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा सूर्य उदय हो जाएगा। चलिए अगले हम क्वेश्चन नंबर पर बात करें तो कहते हैं यथाशक्ति में समास है। मतलब यथाशक्ति शब्द जो है इनमें कौन सा समास है? एक में है अव्ययी भाव, 2 में है तत्पुरुष, 3 में है दिग्गु, 4 में है कर्मधारी समास। तो यथाशक्ति शब्द में बात करें तो इसमें आता है अव्ययी भाव समास आता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। जो इसमें अव्ययी भाव समास में यथाशक्ति मतलब शक्ति के आधार पर, इनमें बता चुके थे। मतलब अव्ययी भाव समास में जो जिस समास के प्रथम पद अव्यय हो और बाद वाले पदों के साथ मिलकर के पूरे पद को अव्यय बना दे, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इनमें यथा का मतलब होता है जैसे, और दूसरा होता है शक्ति। तो आप शक्ति के आधार पर, पता नहीं ऊपर चला गया, पता नहीं चल रहा होगा, ये शक्ति के आधार पर, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं इनमें कौन सा शब्द जो है तद्भव है? ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तद्भव है? एक में है मधुप, 2 में है भ्रमर, और 3 में है मधुकर, 4 में है भौरा। तो देखिए यहाँ तद्भव शब्द की बात हो रहा है, तत्सम की बात नहीं हो रहा है। तो इसमें जो होता है तत्सम शब्द इसका नहीं आता, इसका भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता, लेकिन इसका भौरा का जो होता है भावर होता है। क्या होता है? भावर होता है। तो इसका ये तद्भव शब्द जो होता है इनमें भौरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए हम बात करें अगले क्वेश्चन पे तो कहते हैं मुद्री। क्या है? मुद्री का तत्सम रूप है। अब यहाँ पर तद्भव करते आ रहे थे, अब तत्सम पा गया। तो इसमें जो मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मुद्री का जो होता है, एक में है मुद्री, 2 में है मुंद्री, और 3 में है मुद्रिका, और 4 में है मुंद्रिका। तो इसमें बात करें तत्सम के बारे में तो इनमें मुंद्रिका है। ऑप्शन नंबर इनका 4 है, क्योंकि बताया गया है तत्सम के बारे में जो संस्कृत के मूल शब्द होता है वो ही क्या होता है? तत्सम होता है। तो यहाँ पर मुद्रिका से बना हुआ जो हो जाएगा मुद्री हो जाएगा, उसका विग्रह रूप या दूसरा रूप कह सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे बात करें तो कहते हैं रामचरितमानस की भाषा क्या है? मतलब रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई, कहने का तात्पर्य ये है। तो एक में है अवधी भाषा, 2 में है ब्रज भाषा, 3 में है खड़ी बोली, 4 में है भोजपुरी। तो बात करें रामचरितमानस के बारे में तो यह अवधी भाषा में या तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और ये 1574 ईस्वी में लिखा गया है। जो कि यह 1574 ईस्वी में कब? तो 1574 ईस्वी में लिखा गया है। और साथ ही साथ ये जो रामचरितमानस है राम के जीवन से पर आधारित ये है। रामचरितमानस जो है राम के जीवन पर आधारित है ये।
तो चलिए, अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इन्हें हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में हिंदी के व्याकरण के संदर्भ में, संस्कृत के व्याकरण के संदर्भ में, चाहे वर्ण हो, संधि हो, समास हो, आप भली भांति देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के प्लेलिस्ट में जाकर के